केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि 2019 में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। सुबह से हम सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ हैं। 4 साढ़े 4 घंटे का रोड शो हुआ, सभाएं हुई। दिन भर थकने के बाद अब नितिन गडकरी जी से थोड़ी बहुत राजनीति पे, केंद्र की राजनीति पर बात करते हैं जो अब तक नहीं कर पाए। नितिन जी, दिन भर काफ़ी मेहनत हुई है, लेकिन हम केंद्र की राजनीति पर बात करना चाहेंगे। 2014 में कहा जाता है कि बड़ी वेव थी नरेंद्र मोदी की। ये चुनाव है सरकार के कामकाज पे, वेव नहीं है, तो बिना वेव के कहीं कोई मुश्किलें अड़चन पा रहे हैं? देखिए, 2014 का चुनाव जो था वो देश की जनता में एक होप जागी थी, और होप जागने के साथ साथ एक बात इम्पोर्टेंट थी। उस समय की वर्तमान सरकार जो यूपीए की थी उस समय की, उसके खिलाफ बहुत निगेटिव रिएक्शन थी। अब ये जो चुनाव हो रहा है, ये 5 साल में हमने क्या काम किया? 5 साल में हिंदुस्तान की आन बान सम्मान पूरे वर्ल्ड में बढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक दृष्टि से जीएसटी और जैसा बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म स्वाधीनता के बाद हुआ है, और काम इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना हुआ आप ही देख रहे हैं। और विशेष रूप से मुझे लगता है कि जो 50 साल में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो काम मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में हमारी सरकार ने करके दिखाया। यहीं पर राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि रोजगार नहीं हुआ, अब 72,000 रुपये लोगों के अकाउंट में पहुंचेंगे। तो ऐसे लोक लुभावन वायदे नितिन जी आ रहे हैं, तो कहीं से ये मुश्किल खड़ी नहीं कर, जनता बार बार पसीज जाती है। हमको पहले 5 साल मिले भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी बात ऐसी कि कांग्रेस को लोगों ने 70 साल आजमाया, 60 साल आजमाया है, और कांग्रेस कैसे वादे झूठे करती ये भी अनुभव किया है। 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रम, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी नहीं हटी। इसलिए कांग्रेस के वादों पर लोगों का विश्वास नहीं है। राहुल गांधी वायनाड भी चले गए, अमेठी भी लड़ेंगे, वायनाड भी लड़ेंगे। अब कह रहे हैं कि मोदी जी भी 2 सीट लड़ते हैं। मुझे लगता है कि वो डर गए इस बार अमेठी में। अमेठी में उनको लगा कि अब चुनाव जीतना कठिन है, इसीलिए वो वहाँ गए। स्मृति अच्छा करने वाली है इस बार? निश्चित रूप से इस बार अमेठी में भी हमारी जीत हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मोदी हटाओ और मोदी बनाओ पे ही चुनाव इस बार भी केंद्रित है। देखिए, जो जिसको जो कहना हो कहें, हम हमारे पॉजिटिव काम के भरोसे हमारी पार्टी को पिछले बार से भी ज़्यादा सीटें मिलेगी, और मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, इसके बारे में मेरे मन में कोई संशय नहीं। और पार्टी के लिए कोई फोरकास्ट? पार्टी भी 300 से ज़्यादा सीटें लेगी। इस बार माहौल बहुत अच्छा है। मैं अपना चुनाव 5 लाख वोटों से कम जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी इसमें कामयाब होऊंगा, ये मेरा विश्वास है।